या बात तो आपने सही कही। तो मूड और माहौल बहुत बढ़िया है इस समय मुंबई में, और वानखेड़े बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास ही है, तो जरा बाजार की बातें कर लें। इनफैक्ट मूड माहौल की बात करें तो आज ओवरसीज मार्केट से भी बहुत बढ़िया मूड वो खुश कर देने वाले क्यूज आ रहे हैं। फेड की मीट को लेके, ब्याज दरों में फैसले को लेके बाजार चिंतित भी नहीं था और बहुत उत्साहित भी नहीं था, कॉशियस था। और आप देखें जो कल फैसला आया है फेड का, दूसरी बार हमने एक स्थिरता देखी है, होल्ड किया गया है रेट। कमेंट्री की तरफ जाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हम आपको कई दिन से बता रहे थे साहब कमेंट्री पे ध्यान दीजिएगा, तो दो तीन बातें निकल के आई हैं मोटे तौर पे जो इंडियन इन्वेस्टर के लिए, इंडियन ट्रेडर के लिए काम की है। एक बात तो ये कि उन्होंने यूएस इकोनॉमी का आउटलुक बढ़ाया है। उन्होंने यूएस इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव बात की है जो बाजार को पसंद आई है, कि मतलब क्रैश लैंडिंग नहीं हो रही है। इतनी 11 रेट हाइक के बाद भी क्रैश लैंडिंग नहीं हो रही है यूएस मार्केट की, ये दुनिया के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने टेबल पे ये पॉसिबिलिटी छोड़ी है कि जिस तेजी से हमें काबू में लाना था इन्फ्लेशन को, उस तेजी में नहीं आ रहा है, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, और पॉसिबिलिटी छोड़ी है अभी भी ओपन। लेकिन मैं आपको बताऊं क्यों बाजार ने उस पॉसिबिलिटी को भी पॉजिटिवली लिया। कल यूएस बॉन्ड यील्ड नरमी के साथ बंद हुई है, डॉलर इंडेक्स भी 106 के आसपास स्थिर है, वहां से और फर्दर रैली नहीं कर रहा है। हालांकि फेड ने यूएस बॉन्ड यील्ड के ऊपर भी चिंता जताई है, लेकिन उस कमेंट्री के बाद नरमी दिखाई दी, जो बाजार के लिए अच्छी बात है। तो देखना ये होगा कि कल तो ऑफकोर्स हमने देखा यूएस मार्केट में अच्छी तेजी है, आज एशिया में अच्छी तेजी है। देखना ये होगा कि यहां से दिसंबर के बीच में जो नेक्स्ट मीट है, इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे आते हैं, तो बाजार उस पर नजर बना के रहेगा। लेकिन हाल में तो मूड और माहौल ठीक ठाक नजर किया है फेड मीट के बाद। बात तो सिर्फ ग्लोबल की हुई है कि आप ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को भी इसमें कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं अगर सिर्फ खालस देसी अंदाज में आपसे पूछूं कि भारत में इस समय सिचुएशन क्या है। ये हम बिल्कुल बॉटम पे हैं, एफआईज का भी बॉटम है और मार्केट का भी बॉटम है, आपको ऐसा लग रहा है क्या? अब अपनी फीलिंग बताइएगा, डाटा वाटा को सब छोड़ दीजिए, वो तो सब बात की बात है। देखिए कल का अगर आप बाजार का रुख देखें तो हमने कुछ खास बाजार में हुआ नहीं, एक रेंज में अटक सा गया है बाजार। निफ्टी जो है 100 पॉइंट नीचे घट के बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए, आप कह सकते हैं कि निफ्टी चलिए 19,000 पे, 19,990 को मैं 19,000 ही पकड़ के रखूंगा। तो ये जो रेंज है, हमने 18,800 के आसपास का लेवल पिछले हफ्ते टच किया था, उसकी तरफ हम चले गए। 2.5 दिन की तेजी के बाद हॉल्ट आया, 2 दिन इनफैक्ट नरमी आई, लेकिन बैंक निफ्टी एकदम कड़क है, फ्लैट बंद हुआ है। 42,700 पे हम खुले थे गैप डाउन के बाद, आज भी वहीं खुलेंगे। तो आज के गैप अप के बाद पहला आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या हम इन लास्ट 2 दिन की नरमी को पुल बैक कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, या हम इसके ऊपर बिल्ड अपॉन करते हैं? इस नरमी पे बिल्ड अपॉन करेंगे तो प्रीवियस लोज टच होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जा सकते हैं वहां पे। वैसे भी जब हम 18,800 के आसपास आ गए थे तो 18,400, 18,200 के नारे लगने लगे थे। वो नारे पूरी तरह ठंडे नहीं हुए अभी, वो नारे अभी भी ओपन है, शॉर्ट पोजीशन ओपन है। लेकिन जो आपने पॉइंट कहा ना कि एफआईएस की बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन अभी भी बनी हुई है सिस्टम में, ये शायद सपोर्ट करेगी। जैसे ही हम घटेंगे तो कवर करने के लिए ये पोजीशन बनेंगी, तो नजर बना के रखिए। आईटी पे नजर रखिएगा। आईटी आज जो है स्पॉइल्ड स्पोर्ट प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि कॉग्निजेंट की जो कमेंट्री आई है वो एक थोड़ा दबाव डाल सकती है। उन्होंने ये बात बोली है कि आगे चल के Q3 में भी डील्स का मामला नरम रह सकता है। तो आईटी का ये देखिए, डेज लो में बंद हुई थी आईटी इंडेक्स, तो अगर कॉग्निजेंट की कमेंट्री का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा तो बाजार पे एडिशनल जोर पड़ सकता है। लेकिन आज तो गैप अप की तरफ हम देख रहे हैं। ऑटो में भी कल अगर आप देखें तो नंबर अच्छे आए हैं, स्टॉक्स मिक्स थे लेकिन सेल्स के नंबर अच्छे आए, तो वहां से शायद इंडेक्स को सहारा मिले। रिलायंस की तरफ से कच्चा पक्का चल रहा है, 2 दिन ठीक 2 दिन नरम, 2 दिन ठीक 2 दिन नरम, एक ट्रेंड नहीं बना सकते। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। आईटी, बैंक और रिलायंस में खींचातानी होगी। देखना ये होगा जो पहले आधे पौन घंटे मुझे लगता है तस्वीर थोड़ी साफ होगी कि हम रिकवरी की तरफ हैं या हम वापस प्रीवियस लोज के डायरेक्शन में देख रहे हैं।